Hello, welcome guys to my YouTube channel for lazy and crazy people. आई होप सो नवरात्र आपका बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप लोगों का हर पल, हर क्षण, हर लम्हा जीवन का बहुत खूबसूरत और खुशनुमा है। इसी आशा के साथ मैं आती हूँ अब अपने टॉपिक पर और अपनी सब्सक्राइबर का यार नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं डेडिकेट करती हूँ पद्मिनी साईं जी को। जी हाँ, पद्मिनी साईं जी को, जो कि जीतती हैं 1 करोड़ रुपए। तो पद्मिनी जी, आप यूनिवर्स को ऑर्डर दीजिए 1 करोड़ रुपीस के लिए। ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए और फिर रिसीव कीजिए। हम सभी की वेल विशेस आपके साथ है। और जब वो पैसे आपको रुपए मिल जाएं तो उसमें से 5 लाख नहीं 10 लाख डोनेट कर दीजिए। तो फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ डियर कि मैं अभी जस्ट ग्रेटिट्यूड वॉक करके आई हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही थी, तभी मैं सोच रही थी ग्रेटिट्यूड वॉक करते करते कि पद्मिनी साई जी का कल मैंने पढ़ा था कमेंट, तो उन्होंने मुझसे कहा था मैम मेडिटेशन आप कैसे करते हैं, प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा, मुझे वीडियो बना दीजिएगा। और मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। ग्रेटिट्यूड वॉक करते हुए मेरे दिमाग में आया कि उनके लिए वीडियो बनाना है, और जस्ट तभी मैंने टाइम देखने के लिए फ़ोन ऑन किया और जो ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं तुरंत मुझे दिखाई दिया पद्मिनी साई इनवाइट यूट्यूब स्टूडियो पे। फिर मैं तुरंत गई और मैंने इनका मैसेज देखा, तो उसमें लिखा हुआ था मैम 2-3 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं। तो मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि वाह यूनिवर्स, मैं कितना ज़्यादा अलाइनमेंट में हूँ कि मैं जो सोचती हूँ मुझे वैसी ही चीज़ें दिख जाती हैं। और आज मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, आज संडे है तो आफ्टरनून में मैं सोच रही थी कि लोगों को पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए कि लिखो, लेकिन लोगों को हो सकता है उसको लिखने में थोड़ा कंट्रास्ट आ रहा हो, ठीक है, तो मुझे उस पर वीडियो बनाना चाहिए। लेकिन अभी तक मुझसे किसी ने पूछा नहीं, तो हो सकता है सब लिख ले रहे हो। तो उसमें एक क्वेश्चन उनका पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर भी है। फिर मैंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला कि वाह, मेरे दिमाग में आया वो क्वेश्चन आ गया, मैं कितना अलाइनमेंट में हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स पर। और पद्मिनी, हाँ पद्मिनी नाम है, पद्मिनी साई जी का पहला क्वेश्चन था। उन्होंने मुझसे पूछा है कि हो पोनो पोनो प्रेयर क्या मिरर में देख के कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप मिरर में देख के बिल्कुल हो पोनो पोनो प्रेयर कर सकती हैं। हो पोनो पोनो प्रेयर करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किसी भी चीज़ को करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। ये जितनी भी टेक्निक्स है 333 33 बार लिखना, 55 बार लिखना, जो भी है, ठीक है, किसी भी चीज़ में अपने आप को मत बांधिए। मैं एकदम फ्री स्टाइल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ और मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा काम किया है। जब हम किसी चीज़ को बाउंडेशन में या बाउंड कर देते हैं तो वो चीज़ इतनी अच्छी काम नहीं करती है, ठीक है। अगर आपको काम करने का टाइम दे दिया जाए कि 1 घंटे में पूरा खाना बनाना है, तो आप जल्दी जल्दी करके उसे अच्छा नहीं बनाएंगे। और आपको बोला जाए आराम से सोच के बैठ के शाम को या कल मेहमान आएंगे क्या बनना है सोच के बनाना, तो आप बहुत अच्छे से बनाएंगे, है ना। तो फिलहाल इन्होंने पूछा कि हो पोनो पोनो, जी हाँ, मिरर में देख के कर सकते हैं, कहीं भी बैठे हैं और कर सकते हैं। हो पोनो पोनो प्रेयर का जो मेन मोटो होता है वो होता है कि आपको गिल्ट फ्री करना। अगर आपने किसी को कुछ बोल दिया है बाय मिस्टेक, नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं, नेगेटिव फीलिंग आ गई है अपने लिए या दूसरे के लिए, तो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, सिंपल बोल के मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, थैंक यू, माफ़ कर दिया, एंड आई लव यू, ठीक है। तो आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। क्लियर। दूसरा, आपने बोला है मुझसे कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ, उस पर वीडियो बनाइए। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ मैं बता देती हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन करती थी तो मेरे दिमाग में बहुत विचार आते थे। एक्चुअली जब मैं जनरल पीपल थी, अभी तो मैं स्पेशल हो गई हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलोअर हो गई हूँ। तो जब मैं जनरल पीपल थी तो मैं हर टाइम मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता था, कुछ ना कुछ चलता रहता। किसी ने एक बात कह दी तो वो 1 साल तक चलती रहती थी, फिर वो व्यक्ति ने किया तो फिर वो बात रिवाइज हो जाती थी। और मैं मतलब बहुत बहुत
NEGATIVE थी, रहती थी हमेशा। ठीक है, बहुत चीज़ें तो मैं वैसी थी तो वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, है ना। तो उसके बाद जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, और पहली चीज़ मैं बता दूं, अगर आप लोग बिगनर हैं तो बिल्कुल मेडिटेशन से मत डरिए, मेडिटेशन करना मस्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ें तो। और क्योंकि देखिए कल मैंने इतनी अच्छी स्टोरी बताई थी आप लोगों को अब्राहम हिक की, तो वो भी मेडिटेशन करते थे वो लोग, जेरी हिक्स और एस्थर हिक्स, तभी मेडिटेशन के थ्रू ही उनको सारे उनके नॉन फिजिकल थी पावर के रूप में अब्राहम हिक्स उन्हें मिली थी, और उन्हें सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला था। इवन वो अब दुनिया को भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता के गई हैं कि, और बता रही हैं, अभी तो एस्थर हिक्स जिंदा है, ठीक है, वो तो अपने सेमिनार करती हैं। तो जब मैं स्टार्टिंग में करती थी तो मैं हेडफोन लगाती थी कानों में, और ओम 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 का जाप के साथ करती थी, और ताकि मेरे जो विचार आ रहे हैं तो मैं उन्हें आने देती थी, और उन पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करती थी। उनसे कहती थी आई एम मोर पावरफुल, मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम आओ, तुम चले जाओगे। जब तुम्हें यहाँ कोई खाना पीना नहीं देगा, तुम्हें कोई पूछेगा ही नहीं, तो आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ओम ओम पे ध्यान लगाती थी, तब भी वो आते थे थोड़े बहुत, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग थी दिमाग की, वो चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन विद इन 2 and 3 days वो सब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई थी। उसके बाद सिर्फ मेरा दिमाग ओम पे रहता था, ओम ओम, और 15 मिनट का मैं अलार्म लगा के करती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने अलार्म लगाना बंद कर दिया। मैं बहुत इन्जॉय करने लगी मेडिटेशन को, तो मैं 20 मिनट 25 मिनट बिना विदाउट अलार्म करती थी। फिर उसके बाद जब मेरे विचार आना एकदम बंद हो गए, फिर मैंने हेडफोन हटा दिया। अब मुझे किसी उसकी साउंड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं साउंड इसलिए लगाती थी कि ताकि मेरा जो दिमाग है, माइंड है, वो साउंड पे कंसंट्रेट करे, ठीक है। फिर उसके बाद अब जो मैं मेडिटेशन करती हूँ वो करती हूँ, जैसे ही मैं बैठती हूँ ऐसे करके बैठ जाती हूँ। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे करके नहीं बैठना चाहते तो आराम से चेयर पे बैठ जाइए, ठीक है। एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स भी तो आराम चेयर पे बैठ के करते थे। बस मेन है कि 15 से 20 मिनट आपको बैठना है, अपने विचारों पे ध्यान, अपने विचारों को विचार शून्य करना है, ठीक है। माइंड को पीसफुल करना है, पीस देना है माइंड को, ठीक है। अब मैं बैठती हूँ, आराम से ऐसे करके बैठ जाती हूँ। उसके बाद मैं बोलती हूँ, मैं आँख बंद करके बोलती हूँ, मैं अपने मन में मैं परमात्मा की छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ। परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे सब कुछ बेस्ट देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए। और इतना बोलने के बाद मैं शांत होके मेडिटेशन करती हूँ, ठीक है। मेडिटेशन मतलब शांत होके बैठ जाती हूँ। फिर उसके लगभग 5-7 मिनट बाद अंदाजे से, जब भी मेरा मूड बन जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है अब तो, मेरा एक ड्रीम है, उसको का छोटा सी सीन है, मुश्किल से 2-3 सेकंड का, वो विजुलाइज़ करती हूँ, वो ऑटोमेटिक विजुलाइज़ होता है, ठीक है। और मुझे क्लियर नहीं चीज़ें दिखती, लेकिन वो हो उतना समझ में आता है, ठीक है। वो सीन आता है, और जब वो सीन विजुलाइज़ करती हूँ, और वो मेरा विश है, और वो अच्छी विश है, बहुत अच्छी विश है, और उसका इंडिकेशन भी मुझे यूनिवर्स दे चुका है कि वो विश मेरी कब तक पूरी होगी, मतलब मुझे टाइम वगैरह बता चुका है यूनिवर्स। तो उसको करती हूँ। जब मैं उसको वो सीन आता है तो मेडिटेशन करते करते मेरे चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, और मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है, पूरा ऐसे करंट दौड़ता है बॉडी में। उसके बाद फिर मैं शांत बैठी रहती हूँ, जब तक मेरा मन करता है मैं शांत बैठी रहती हूँ, ठीक है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोग पूछते हैं कैसे पता चले कि हम कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं मेडिटेशन में सोर्स एनर्जी से अपने। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बता सकती हूँ, दूसरों का मुझे नहीं पता है। जब आपको मेडिटेशन करने में अच्छा लगने लगे, जॉय फील होने लगे, और दूसरी चीज़ मुझे एक लॉ जैसी दिखाई देती है, जैसे दीपक में एक ज्योत जलती है, लॉ मुझे वैसी दिखाई देती है। दीपक नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक लॉ ऐसे करके मेरी आंखों के सामने बीचों बीच दिखाई देती है, और हमेशा नहीं दिखाई देती, कभी कभी दिखाई देती है, और कभी वो लॉ दिखाई देगी, कभी बाकी टाइम जैसे विजुलाइज करूँगी उसके बाकी टाइम वो
जैसे ही मैं बोलती हूँ मैं परमात्मा की छाया में हमेशा सुरक्षित हूँ, परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ, आँख बंद करती हूँ, जैसे ही बोलना शुरू करती हूँ तुरंत एक सफ़ेद सी लाइट आती है, फिर इधर से ब्लू रेड, खूब मतलब वो रेनबो कलर की लाइट होती है, इधर 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 इधर, और पूरी दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ मैं। और ये पहले स्टार्टिंग में तो 5-10 दिन के बाद मुझे सिर्फ वाइट वाइट रोशनी दिखाई देती, अब तो मुझे कई कलर्स की लाइट्स दिखाई देती हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। और रेवती जी कहती हैं कि लाइफ पर्पस उन्हें आज तक पता नहीं चला है, और लोग बोलते हैं कि लाइफ पर्पस मेडिटेशन में पता चलता है, बहुत लोगों को पता चलता है, लेकिन मुझे तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। मैंने रेवती जी का लाइफ पर्पस मेडिटेशन किया और उसके बाद 1 महीने उन्होंने कहा था नॉर्मल मेडिटेशन कीजिए, उसमें आपको लाइफ पर्पस पता चलेगा। मगर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता चला है, और वो खुद कहती हैं कि उनको भी नहीं पता चला है, जो इम्पल्स आते हैं बस वो वही काम करती हैं। तो मेरे साथ भी जब इम्पल्स आते हैं, यूट्यूब चैनल बनाने का इम्पल्स आया, जबकि मन नहीं था कि जॉब कर रही हूँ, अच्छा खासा जॉब के से मतलब टाइम निकालना पड़ेगा, ये वो। मैं सच बता रही हूँ, मेरे चैनल का नाम फॉर लेज़ी एंड क्रेज़ी पीपल है, और मैं सबसे ज़्यादा लेज़ी हूँ। मेरा मन नहीं करता है कुछ करने का, मेरा खाना वाना बनाने का भी मन नहीं करता। मैं कुक ढूंढ रही हूँ, और मैं वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ चाहती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। तो मुझे एक लग्जूरियस लाइफ अब स्पेंड करनी चाहिए, तभी तो मैं रिसीविंग मोड में आऊँगी भाई, है ना। तो फिलहाल अगर कुकूक मिल जाएगी तो मैं कुकूक भी लगाने वाली हूँ बहुत जल्द, और मिल क्या जाएगी, मिल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या बता रही थी, थोड़ा इधर उधर बताने लगती हूँ ना तो हाँ। तो मेडिटेशन मैं ऐसे करती हूँ। अब मैं अपनी बहन का एक्सपीरियंस बता देती हूँ आप लोगों से। जो मेरी बहन है वो भी मेडिटेशन करती है, और वो बहुत धांसू मेडिटेशन करती है। तो उसको मेडिटेशन में कई सारी लाइटें भी दिखाई देती हैं, पानी समुद्र दिखाई देता है, उसमें ऐसे ऐसे खूब ऊपर गोते खाती हुई वेल मछली वगैरह दिखाई देती है, वो भी पूरी दूसरी दुनिया में चली जाती है, ठीक है। तो उसको काफ़ी चीज़ें मेडिटेशन में पता चलती हैं उसको, मतलब जैसे वो मेडिटेशन में कोई चीज़ पूछेगी तो उसके अंदर से आ जाती है, नहीं कि ये काम करना है, नहीं नहीं। और मेरे साथ ऐसा नहीं है, मुझे इम्पल्स आते हैं, मुझे इम्पल्स बहुत तगड़े आते हैं, ठीक है। तो ये मेरा और मेरी बहन, मैं अपनी बहन का, जैसे उसने मुझसे शेयर किया, का ही एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ, और मैंने किया है। और अगर सोर्स एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, अगर आपको मेडिटेशन करने में अच्छा लग रहा है तो मीन्स आप कनेक्टेड हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो आई थिंक मैं क्लियर कर पाई हूँ कि मैं मेडिटेशन कैसे करती हूँ। सिर्फ 15 से 20 मिनट आप लोगों को बैठना है और कुछ नहीं करना है, जो करना है वो यूनिवर्स ऑटोमेटिक करेगी, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, हाँ। तो वीडियो लंबा हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मैं दूसरा वीडियो बनाती हूँ। तब तक कीप वॉचिंग, खुश रहिए, अपने से प्यार करिए, दूसरों से प्यार कीजिए, ढेर सारा प्यार अट्रैक्ट कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।